मित्रगण, आज ग्रुप में धर्म को सम्मान देने की बात हुई या उपदेश दिया गया या सुझाव दिया गया, जिसमें मर्यादा में रहने की बात भी जुड़ी हुई थी। इसलिए आवश्यक हो गया है कि धर्म के ऊपर दो शब्द बोलें, जिससे धर्म को न समझने वाले या धर्म के नाम पर किसी भी चीज का अंधानुकरण करने वाले अधर्मी, विधर्मी, धर्मावलंबी, परजीवी आदि जो तत्व हैं, वह इस बात पर गौर कर सकें कि धर्म क्या है। क्योंकि बिना समझे बूझे किसी चीज के साथ सम्मान जैसा सार्थक शब्द नहीं जोड़ा जा सकता है। यहाँ मैं जोड़ देकर कहना चाहता हूँ कि धर्म एक ही है और वह है सनातन धर्म। बाकी जितने भी धर्म के नाम पर जो कुछ भी कहा जा रहा या किया जा रहा, वह धर्म नहीं, संप्रदाय है। छोटी छोटी नदियाँ समुद्र में जरूर मिलती हैं, लेकिन नदियाँ चाहे कितनी भी विशाल हो जाएं, वो समुद्र नहीं कहलाती। संप्रदाय कभी भी धर्म नहीं बन सकता। धर्म की बहुत ही सरल परिभाषा है। सनातन धर्म के अनुसार कि धारयेत इति धर्मः, जो धारण करता है, जिसके द्वारा धारण किया जाता है, जिस विधि से धारण किया जाता है, धारण और धारणा के संपूर्ण प्रक्रिया को धर्म कहते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो शरीर उस भोजन को धारण करता है। अगर शरीर उसे धारण नहीं करेगा तो दो ही बात होगी, या तो शरीर उसे अस्वीकृत करके उलट देगा, या संपूर्ण शरीर विषाक्त हो जाएगा, जिसे फूड पॉइजनिंग कहते हैं, और जीवन का अंत हो जाएगा। तो जिस प्रकार शरीर जिस प्रकार भोजन को धारण करके उसे पुनः रक्त, मांस, मज्जा, ऊष्मा और प्राण शक्ति में बदल देता है, उस संपूर्ण प्रक्रिया को धर्म की परिभाषा में लिया जाएगा। और इस प्रकार संपूर्ण मेडिकल साइंस, चाहे वो आयुर्वेद हो, एलियोपैथी हो, होम्योपैथी हो, जिस भी ढंग से है, वह धर्म है। आसमान में जितने गोल पिंड घूम रहे हैं, वह अपनी कक्षा में बिना दूसरे की गति में अवरोध किए चल रहे हैं, और जिस प्रकार उन्हें धारण किया गया है अपनी अपनी कक्षाओं में, जिसने धारण किया है, जिसके द्वारा वो धारण किए गए हैं, यह संपूर्ण धारण और धारणा की प्रक्रिया धर्म है। इस प्रकार एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी भी धर्म ही है। धर्म के परिभाषा में यह कहीं नहीं आया है कि आप धूप दीप जलाएं, आप स्तुति भजन गाएं, आप नाना विधि से ईश्वर को रिझाने का प्रयास करें, उस सर्वशक्तिमान को, और यह समझें कि आप धर्म का आचरण कर रहे हैं, तो यह सनातन धर्म नहीं है। क्योंकि परम सत्ता को
किसी स्तुति की, किसी भोग या प्रसाद की, किसी भजन की, किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, उसे लुभाया नहीं जा सकता है। सनातन धर्म इसलिए धर्म है कि सनातन मात्र आत्मा है। आत्मा के अलावा कुछ भी सनातन नहीं है, केवल आत्मा ही चिरंतन है, जिसे हमारे धर्म ग्रंथों में कई तरह से बताया गया है। जब हम गीता में कहते हैं कि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः इत्यादि, तो हम उसके सनातन गुण को ही गा रहे हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में जब हम कहते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचित न भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, तो यह भी आत्मा का जो सनातन गुण है उसी को इंगित करता है। तो संपूर्ण वैदिक वाङ्मय में मात्र आत्मा का ही पूजन किया गया है, आत्मस्थ होने को कहा गया है, आत्मचिंतन आत्ममंथन का सुझाव दिया गया है आत्म साक्षात्कार के लिए। यही सिद्धि है। बिना इसको जाने हम धर्म को नहीं समझ सकते। और धर्म की आड़ में परम सत्ता के विभिन्न रूपों को जो हम पूजने की परिपाटी चला रखे हैं, वह विग्रह हैं उस परम सत्ता के। राम और कृष्ण आदि को केंद्र में रखकर हमारे ऋषियों ने हमारी अर्थात जीवात्मा की अपनी ही कहानी विभिन्न घटनाओं के द्वारा लीला के रूप में बताया गया है, अगर हम उसे समझ सकें तो। इसीलिए वेद कहता है कि आदः स्वधामना पुनर्जन्मत्वरीमरे दधानानाम यज्ञयम्। आओ जलाओ अपने आप को पुनः सत्कर्म में और फिर से गर्भ धारण करके पुनर्जन्म लेकर के अमरत्व को प्राप्त करो। धूम्र मार्ग से न जा करके ज्योति मार्ग से जाओ, पितृयान से न जा करके देवयान से जाओ, ब्रह्मरंध्र को फाड़ करके निकलो। उड़वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, यही कहा गया है। फूट की तरह अपने को पुष्ट करते हुए सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये फूट की तरह अपने ही तपस्या की, अपने ही साधना की बल से अपने ब्रह्मरंध्र को फाड़ करके ज्योति मार्ग से निकलने को कहा गया है। दधानानाम यज्ञयम्, यज्ञ के उस नाम को फिर से सार्थक करो, जिस 3 यज्ञों के द्वारा तुमने जन्म लिया है उससे मुक्त हो जाओ। जिसके प्रतीक स्वरूप तुम्हें 3 धागों का जनेऊ द्विज बना करके पहनाया गया, उसका नाम सार्थक करो। यह 3 धागों वाला जनेऊ माला की तरह नहीं पहनाया गया है, यह धनुष की तरह पहनाया गया है कंधे पर। यही वह गांडीव है जिसकी प्रत्यंचा पर तुम अपने को प्रक्षेप कर सकते हो ब्रह्मरंध्र को फाड़ने के लिए। इसलिए सनातन धर्म ही मात्र धर्म है, बाकी सब संप्रदाय हैं और किसी भी तरह की उग्रता इसमें नहीं है, किसी तरह का इसमें असहिष्णुता नहीं है। हमारे ऋषियों ने उस परम सत्ता को हर रूप में भजा है। जे जथा नाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, वह उसी रूप में भज रहा है वह परम सत्ता।
इसीलिए जब हम सिंह वाहिनी को मुर्गा पर बैठा देते हैं या महिषासुर मर्दनी को बकरे पर बैठा देते हैं, तब भी हमारे ऋषि असहसुर नहीं हुए कि सिंह वाहिनी को मुर्गा वाहिनी मत बनाओ। ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। हर तरह की आज़ादी दी। पितृदेवो भव से लेके वृक्ष देवो भव तक कहा। कुल देवी से लेकर के ग्राम देवता तक की पूजा की, उसके सर्वव्यापक स्वरूप को स्थापित करने के लिए। फिर हम किस धर्म की बात कर रहे हैं? उस धर्म की जिसके नाम पर एक नए तरह के इस्लाम को बढ़ावा देने की बात हो रही है। जिस तरह से इस्लाम के अंदर आईएस वाले अपनी इस्लाम चला रहे हैं, उस प्रकार हम सनातन धर्म के अंदर एक दूसरे धर्म की इस्लामिक परिपाटी में किसी चीज़ की कल्पना नहीं कर पाते हैं। यह कल्पना अपने आप में बड़ा विभत्स है और इसके अनुयायी सनातन धर्मी नहीं हो सकते। जब हम मर्यादा की बात करते हैं तो मर्यादा का दूसरा नाम लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण रेखा के महत्व को समझे बिना न तो हम मर्यादा को समझ सकते हैं, न मर्यादित या अमर्यादित होने की बातें कर सकते हैं। क्योंकि सनातन धर्म का अपना स्वरूप है, जिसको किसी भी आचरण के बंधन में बांधना ही अधर्म है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे पहले सनातन धर्म के ऋषियों ने ही दी। तर्क को उन्होंने ही बढ़ावा दिया। आनंद को के महत्व को उन्होंने ही समझ करके ईश्वर को ही सच्चिदानंद स्वरूप कहा। और आनंद को बढ़ावा इसलिए दिया, ईश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप इसलिए कहा कि आत्मा रसो वैसा है। रस वही है जिसमें आनंद छुपा हुआ है। आनंद रसमय है। जब मैंने वेद से पूछा कि हे वेद, क्या तुम ईश्वर की लिखी किताब हो? क्या तुम ही धर्म हो? तो वेद ने कहा कि कदापि नहीं, मैं ऋषियों के अपरोक्ष अनुभूति का संग्रह हूं। वेद ने कहा ईश्वर की पुस्तक वह है जिसे ईश्वर स्वयं लिख रहा है और वह तुम्हारे चारों ओर बिखरा पड़ा है, जिसके तुम भी एक अक्षर मात्र हो। और इसे समझने के लिए वेद ने हमसे कहा पश्य देवस्य काव्यम नौ ममार न जीर्यति। देव के इस काव्य को, ईश्वर के इस रचना को देखो, न यह पुराना होता है न कभी मरता है। यह चिरंतन प्रकृति है। मुझे लगा कि धर्म के नाम पर मैं ढिंढोरा पीटने वालों के लिए उनको धर्म की परिभाषा के विषय में कुछ कहूँ। वेद क्या कहता है वह बताऊं। किस तरह से जीवात्मा की अपनी ही कहानी को वेद ने कहा है उसे समझाऊं। कैसे हम ही को कहा पक्वा शाखा न दाशुखे कह के हमारे ही स्वरूप को दिखाया है। पेड़ों के फलों के रूप में, अनाज के बालियों के रूप में, सब्जियों के रूप में, फूलों और फलों में। यह हमारी ही कहानी है और बिना इसको समझे हम लक्ष्मण रेखा को कभी नहीं समझ सकते हैं। मर्यादा के नाम पर हम सिर्फ कुछ रुक्ष नियमों का प्रतिपादन कर सकते हैं, जो समाज शास्त्र तो हो सकता है, सनातन धर्म का अंग नहीं बन सकता है। वह एक नए प्रकार का इस्लाम तो बन सकता है, सनातन धर्म के अंदर समाहित नहीं हो सकता है। इन्हीं सुझाव के साथ मैं बात यहाँ बंद कर रहा हूँ। बाकी जिन्हें जो कोई प्रश्न करना हो उस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद।